धर्म धुरंधराचार्य, चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, परम श्रद्धेय शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। परम पूज्य जिरवानी पुत्र ज्ञान सागर महाराज की जय। छत्रत्रय प्रातिहार्य का विवरण था, जिसमें अपन ने देखा कि वो तीन छत्र ऊपर से रिक्त होते हैं, नीचे से उनके अंदर एक डंडा होता है, एक रॉड बोल सकते हैं आज की भाषा में। और इसमें बताया पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कि वैडूर्य विक्लृप्त बृहद वैडूर्य, बड़े बड़े वैडूर्य मणि उस डंडे में लगे होते हैं। और पूज्यपाद आचार्य महाराज ने शांत्यष्टक स्तोत्र में भी तीन छत्र से संबंधित डंडे का विवरण किया है। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो नानारत्न पिनद्ध दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय। ये संबोधन है दोनों। पहला संबोधन लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो। हे विभो, आप कैसे हैं? बोले लोक और आलोक में बिना किसी अंतराल के विस्तृत है ज्ञान रूपी मूर्ति, अद्वितीय ज्ञान रूपी मूर्ति जिनकी, यानी जिनका ज्ञान लोकालोक में विस्तृत है। और कैसे हैं? तो बोलते हैं नाना रत्न। अब वहां पर वैडूर्य का एक नाम लिखा था, कलम ने कहा था ना कि उपलक्षण है। कभी कभी एक शब्द होता है और उसमें अभिप्राय से अपन और भी बातों को ग्रहण करते हैं, तो वो उन्हीं के वचनों से इसकी पुष्टि हो रही है कि वो छत्र में जो बीच का डंडा है उस पर नाना रत्न पिनद्ध है, बहुत सारे रत्न। पिनद्ध का अर्थ है खचित है, जड़ित है। तो उस दंड से रुचिर, रत्नों से खचित दंडे से वो तीन छत्र सुंदर लग रहे हैं। और बीच में खाली खाली हो तो फिर वो स्वरूप नहीं रहता जो समवसरण में है। जैसे अभी वर्तमान में अपन देखते हैं कि अधिकांश मंदिर में छत्रों का ये स्वरूप नहीं मिलता जो शास्त्र में है। तो बीच में जो डंडा है उसमें नाना रत्न जड़ित है। और श्वेत आतपत्र त्रय, आतपत्र का अर्थ छत्र ही होता है, तो श्वेत होता है। अपन चलो भक्तामर स्तोत्र में देखते हैं, छत्र छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत। एक एक शब्द को देखिए। तव छत्रत्रयं, आपका तीन छत्र, विभाति, शोभित होता है। कैसा है वो तीन छत्र? शशांक कांत, चंद्रमा जैसा मनोहर है। तो चंद्रमा जैसा मनोहर छत्र होगा तो कलर क्या पकड़ेंगे अपन? श्वेत वर्ण रहेगा। और क्या लिखा है? उच्चै स्थितम, ये सिर के एकदम निकट नहीं होता, ऐसे कुछ एक शोभास्पद ऊंचाई पर स्थित होता है। दोलायमान नहीं, स्थित होता है, यानी अचल होता है। और स्थगित भानुकर प्रताप, ये एक समझाने के लिए कथन है कि वो इतना बड़ा होगा छत्र कि जिससे भानुकर प्रताप, सूर्य किरणों का जो घाम है वो नीचे ना आए। वैसे सूर्य से अधिक तेजस्वी तो भगवान का भामंडल है, अपन ने पहले ही पढ़ा था, पर फिर भी छत्र का विवरण है कि ऐसा होता है। तो ऐसे तीन छत्र
भगवान के ऊपर शोभा। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, और उसकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। किस कारण? तो वो लिखा है मुक्ता फल प्रकर जाल, मोतियों के गुच्छों के समूह से, मोतियों के गुच्छों की एक विशिष्ट संरचना से, तोरण जैसा रहता है, तो उस समूह से वो छत्र की शोभा और बढ़ जाती है। और कल्याण मंदिर का श्लोक अपन ने पिछले सत्र में देखा ही था कि वो चंद्रमा, 3 छत्र, उसके लिए उत्प्रेक्षा की उन्होंने कि ये 3 छत्र ऐसे लग रहे हैं कि मानो चंद्रमा ही आपकी शरण में आ गया है 3 शरीर बना करके। और उसके साथ में जो तारामंडल था वो मोतियों के गुच्छे के रूप में उन छत्रों के किनारे पर लटक गया। और छत्र की आकृति जो बताई कि अपनी नासिका के समान, ऊपर छोटा, बीच में मध्यम और नीचे बड़ा वाला छत्र। इतर संप्रदाय के मंदिरों में नीचे छोटा, मध्य में उससे बड़ा और ऊपर सबसे बड़ा, ऐसा देखने में आया है कई स्थानों पर। और कहीं कहीं जैन मंदिरों में भी कुछ लोगों ने उसका वैसा क्रम का बना दिया है। तो कभी कभी कुछ लोगों के पुण्य से कुछ ऐसी चीज़ें चल पड़ती हैं जो उन्हीं के द्वारा चलाई गई है, वो पूर्वाचार्यों द्वारा समर्थित नहीं है। तो ऐसा होता है। कल जैसे अपन ने देखा ना कि जो अकृत्रिम चैत्यालय की प्रतिमाएं रहती है वो केश युक्त होती है, और सिद्धों की प्रतिमा जो होती है वो केश रहित होती है, चिन्ह रहित होती है, प्रातिहार्य रहित होती है। अरहत प्रतिमा प्रातिहार्य सहित ही होती है, ऐसा था। अब दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन है इस क्रम में। ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्र हृदय हारि गभीरः ससलिल जलधर पटल ध्वनितमिव प्रविततान्तराशावलयम्। एकम योजनम व्याप्य ध्वनि ही प्रजायते। जिनेन्द्र भगवान की जो ध्वनि उत्पन्न होती है, दिव्य ध्वनि जिसको कहा जाता है, वह एकम योजन, एक योजन व्याप्त करके फैलती है। प्रविततांतर आशावलयम, इसकी टीकापण पढ़ते हैं। ध्वनिरपि शब्दोपि प्रजायते व्याप्नोति। भगवान की ध्वनि व्याप्त होती है। कियत दूरम, कितनी दूर तक? योजनम एकम, एक योजना परिमाणम, एक योजन तक। एक योजन का परिमाण कितना होता है? 4 कोस। और एक कोस कितना होता है? तो अभी उसके इंटरनेट पर अलग अलग माप बताए जाते हैं। एक माप जो है वो है 3.25 किलोमीटर। एक कोस 3.25 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर्स का होता है। तो फिर एक योजन, उसको 4 से गुणित कर दीजिए 3.25 को, 13 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो वो एक योजन के क्षेत्र में भगवान की दिव्य ध्वनि व्याप्त होती है। और कैसी होती है? श्रोत्र हृदय हारी, कानों को और हृदय को मनोहर लगती है। कर्णहारी और हृदयहारी होती है। कानों को प्रिय लगने वाली और हृदय को प्रिय लगने वाली। और गभीरः, गंभीर होती है। भगवान की ध्वनि चंचल नहीं होती है, गंभीर होती है। गंभीरता में भी आनंद होता है ना। ऐसा नहीं, गंभीरता का अर्थ सीरियसनेस नहीं है। असली में कुछ शब्दों के अर्थ इंग्लिश में परफेक्ट मैच नहीं होते। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे गंभीर शब्द है। अब गंभीर को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे?
सीरियस का अर्थ एक सेंस में टच करता है वो, लेकिन सीरियस का अर्थ कभी कभी नेगेटिव भी तो होता है ना। अब सीरियस का अर्थ यह है कि जैसे कोई ऐसे, वाई आर यू सो सीरियस, ऐसा पूछा किसी ने, तो उसको हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा उसका, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो। तो गंभीर का अर्थ गुमसुम है क्या? नहीं है। तो वो उसका भाव अपन यहाँ भारतवासी लोग समझते हैं कि गंभीर का अर्थ लापरवाह नहीं है, वो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर है, अथवा गंभीर का अर्थ चंचल नहीं है, वो उसके अंदर एक परिपक्वता छुपी हुई है। तो ये दिव्य ध्वनि उस प्रकार की होती है। तो जब अपन दिव्य ध्वनि को लेकर के कभी कोई चर्चा करते हैं, या फिर जब अपन यहाँ पर दिव्य ध्वनि के एक छोटे से अंश को जो अपने को अभी उपलब्ध हुआ है उसको यहाँ पर व्याख्यात करते हैं, कुछ उसका वर्णन करते हैं, विवरण करते हैं, तब उसकी गरिमा को सुरक्षित रखना व्याख्याता का उत्तरदायित्व होता है कि अपन जिनकी वाणी को यहाँ श्रोता तक प्रेषित कर रहे हैं उनकी वाणी को उसी गरिमा के साथ प्रेषित करें, प्रस्तुत करें। अभिप्राय यह है कि विद्वज्जन 10 प्रकार के वचन नहीं बोलते। उसका एक संग्रह है, श्रवण बेलगोल में आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने हमसे कहा था कि आप इसको सभा में बोलिए, ये कौन से 10 प्रकार के। अभी थोड़ा कठिन है ढूंढना, फिर देखते हैं इसको। अभी तो मुख्य अपन, ये तो विद्वज्जन की बात हो रही है, अपन तो भगवान की दिव्य ध्वनि की चर्चा कर रहे हैं, उसको भी अपन सम्मिलित कर लेंगे, यथा समय अपन देख लेंगे। तो भगवान की दिव्य ध्वनि कानों को हर लेती है, हृदय को हर लेती है, गंभीर होती है। और किसके समान होती है? तो लिखा है सलिल जलधर, सलिल सहित जो जलधर पटल है उसके ध्वनित में मेघ गर्जना के समान, और वो भी जल से भारी मेघों की जो गर्जना होती है, एकदम भारी ध्वनि है, वैसे प्रविततांतराशा वलय, और जो संपूर्ण आशा वलय का अर्थ होता है दिग्वलय, दिशाओं के समूह पर को प्रवितत कर लेती है, व्याप्त कर लेती है, ऐसी दिव्य ध्वनि होती है। इस दिव्य ध्वनि के विषय में अन्य आचार्यों ने भी जो वर्णन किया है वो प्रासंगिक होने के कारण इस समय अपने को इसमें समाविष्ट करना आवश्यक है। जैसे आचार्य महाराज ने पंचास्तिकाय प्राभृत में दिव्य ध्वनि के विषय में कुछ काव्य उद्धृत किए हैं, वो महत्व के काव्य हैं। हमने एक दिन आपसे कहा था कि एक बार किसी विद्वान ने प्रश्न किया था हमसे कि दिव्य ध्वनि में सबको सुनने मिलता है भगवान का उपदेश, तो फिर आज अपन ये नियम कैसे बना रहे हैं कि अमुक ग्रंथ अमुक पढ़ेंगे, सब लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा क्यों? जैसे नीति सार में, धवला की 9वीं पुस्तक में कुछ ग्रंथों के विषय में निर्देश है कि ये ग्रंथ सब लोग ना पढ़ें, तो ऐसा कैसे है? कहीं ये पंचम काल की देन तो नहीं है ये जो नियम बन गए हैं वो? क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि तो सब श्रोताओं को मिल रही है। तो उसका उत्तर अपने को आचार्य जयसेन स्वामी के द्वारा उद्धृत काव्यों में मिलेगा। वो देखिए आप कितने महत्वपूर्ण काव्य हैं। ये भगवान की वाणी हितकारी क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिख रहे हैं कि त्रिभुवनाय
हित शब्द के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। शुद्धात्म स्वरूप प्राप्त्युपाय प्रतिपादकत्वाद्धितम, तीनों जगत के लिए शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादित करने के कारण भगवान के वचन हितकारी हैं। वीतराग निर्विकल्प समाधि संजात सहज अपूर्व परमानंद रूप पारमार्थिक सुख रसास्वाद परम समरसी भाव रसिक जन मनोहारित्वान मधुरम। मधुर क्यों है दिव्य ध्वनि? तो कहते हैं कि जो वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाला सहज अपूर्व परमानंद रूप पारमार्थिक सुख है, सच्चा सुख है, उसके रसास्वाद करने, उसके रसास्वाद, उसका रसास्वाद करने वाले जो परम समरसी भाव के रसिक जन हैं, क्योंकि उसका रसास्वाद निर्विकल्प समाधि में होता है, शुद्ध उपयोग में होता है, तो जो उसके रसिक जन हैं उनके मन को दिव्य ध्वनि हर लेती है, इसलिए वह मधुर है। तो कर्ण मधुर और हृदय मधुर। फिर चलित प्रतिपत्ति गच्छत तृणस्पर्श शुक्तिका रजत विज्ञान रूप संशय विमोह विभ्रम रहितत्वेन शुद्ध जीवास्तिकायादि सप्त तत्व नव पदार्थ षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादकत्वात् अथवा पूर्वापर विरोधादि दोष रहितत्वात् अथवा कर्णाट मागध मालव लाट गौड़ गुर्जर प्रत्येकम त्रय मित्यष्टादश महाभाषा सप्तशत क्षुल्लक भाषा तदंतर भेदगत बहुभाषा रूपेण युगपत् सर्व जीवानां स्वकीय स्वकीय भाषायाः स्पष्टार्थ प्रतिपादकत्वात् प्रतिपत्तिकारकत्वात् सर्व जीवानां ज्ञापकत्वात् विशदम। एक विशद शब्द का अर्थ बताने के लिए इतनी लंबी व्याख्या की आचार्य महाराज ने। विशद का अर्थ होता है स्पष्ट। अब विशद क्यों है दिव्य ध्वनि? तो वहां जितने भी उपस्थित श्रोता हैं उनके लिए स्पष्ट होगी वो दिव्य ध्वनि। और कैसे स्पष्ट होगी? व्यक्तम वाक्यम, वो जो वचन होंगे बिल्कुल व्यक्त होंगे, कुछ भी अव्यक्त नहीं होगा दिव्य ध्वनि में। और उसका विस्तार देखिए क्या लिखा है कि जो अस्पष्ट ज्ञान होता है वो कैसा होता है? चलित प्रतिपत्ति। यानी वो चलित प्रतिपत्ति है, दो कोटियों को छू रहा है कोई ज्ञान और निर्णय नहीं कर पा रहा है कि इन दो में से सम्यक समीचीन सत्य कौन सा है। उसको संशय कहते हैं। ये है या वो है, ऐसा है या वैसा है, इसका नाम संशय है। फिर दूसरा क्या लिख रहा है? गच्छत तृण स्पर्श। कोई चला जा रहा है समुद्र तट पे, रेत में उसके पैर में कुछ चुभता है, तो शुक्तिका रजत विज्ञान रूप,
मतलब ये 3 चीजें बता रहे हैं। पहली बात तो संशय है कि ऐसा है या वैसा है, ये है या वो है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चल रहे हैं, पैर में कुछ आया पर फिर अरुचि से आगे बढ़ गया, होगा कुछ, जाने दो। वो कंकड़ था या और कोई वस्तु थी, उसको उत्कंठा ही नहीं है, जानने की रुचि ही नहीं है। ऐसी स्थिति भी होती है अपने ज्ञान में। कई बार कभी कोई विषय चलता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, तो फिर उतने समय के लिए अपन मन कहीं और ले जाता है और फिर वापस लाइन पे आ जाते हैं जब अपना रुचिकर विषय आ जाता है। तो वो बीच वाला जो काल था उसको अनध्यवसाय कहते हैं। क्या है, होगा कुछ, अब चलो अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है, जाने दो। अनध्यवसाय, एक संशय हो गया, दूसरा अनध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ होता है उद्यम और अनध्यवसाय का अर्थ होता है प्रयास ही नहीं करना। क्या है जानने की चेष्टा ही नहीं करना। अनध्यवसाय, न अध्यवसाय इति अनध्यवसाय। अब तीसरा क्या कह रहे हैं कि शुक्ति का रजत विज्ञान रूप। अब उसको कुछ दिखता भी है, वहां समुद्र तट पर वो चल रहा है तो हल्की सी चांदनी भी है, तो उसको कुछ चमकता हुआ दिखता है। तो देखो, ये ज्ञान संबंधी 3 दोष बता रहे हैं। एक दोष है संशय, दूसरा है अनध्यवसाय और तीसरा है विपर्य। जो है वो न जान करके कुछ और जानना, उसको विपर्य कहते हैं। जैसे रात में कहीं रस्सी पड़ी हो और फिर आप घर अब दौड़ते हुए आते हैं और फिर सबको बोलते हैं कि नीचे सांप है, कोई जाना मत, और सुबह देखते हैं कि रस्सी थी। ये विपर्य है। यहां दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, रस्सी के सांप का उदाहरण न दे करके यहां पर शुक्ति का रजत विज्ञान। शुक्तिका का अर्थ होता है सीप। वो खुली हुई सीप रहती है, कई बार समुद्र तट पर आपको मिलती है, वो चांदनी में चमक रही है और कुछ सीप के अंदर थोड़ी शाइनिंग रहती है, चमक रहती है, तो फिर वो चांदनी में एकदम चांदी जैसी लगती है। तो रजत विज्ञानवत, तो वो उसको उठाकर अपने पर्स में रख लेता है और सवेरे अपनी श्रीमती पर चिल्लाता है कि किसने मेरे पर्स में ये डाल दिया। बोले तो बोलते हैं कि हम लोगों को मालूम ही नहीं है, आपके पर्स को तो हमने छुआ तक नहीं है। तब फिर वो याद करता है कि अरे मैं जिसको चांदी समझ कर ले आया वो तो सीप निकली। ये विपर्य ज्ञान होता है। तो इसको यहां पर कह रहे हैं संशय, विमोह, विभ्रम। रहितत्वेन, दिव्य ध्वनि में जो भी सुनाई देगा उससे ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी श्रोता के अंदर। वहां धर्म सभा में, भगवान की सभा भूमि में शुद्ध जीवास्तिकाय आदि, जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, और आदि शब्द से पूरे अन्य 4 अस्तिकाय भी ले लेंगे। पंचास्तिकाय होते हैं ना, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पंचास्तिकाय ले लेंगे। फिर नव पदार्थ, 9 पदार्थ लेंगे, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा, फिर बंध और मोक्ष। समय पाउड की गाथा में क्रम आता है। ये 9 पदार्थ है। फिर षड द्रव्य,
षड द्रव्य में कौन से 6 द्रव्य आते हैं? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। फिर सप्त तत्व, 7 तत्व में क्या आते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो इन प्रतिपादकत्वात् भगवान की दिव्य ध्वनि इन 27 का प्रतिपादन करती है। दर्शन पावड़ में सम्यक दर्शन की जो परिभाषा लिखी है वो यही है, 27 के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अभी सम्यक दर्शन की परिभाषाओं का हमने संग्रह किया था, वो कम से कम 55 से 60 ग्रंथों के जो भी काव्य थे या पंक्तियां थी उनका संग्रह किया है। तो उसमें दंसण पावड़ में सम्यक दर्शन का ये स्वरूप दिया हुआ है कि 27 का श्रद्धान सम्यक दर्शन। द्वादशांगुल मात्रेण सप्तविंशति तंतुभिः आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे ये श्लोक बोल करके कि जो राखी का धागा है वो राखी जिसको पहनाने वाले हो आप, अगर खुद पहनने वाले हो तो अपनी अंगुल से 12 अंगुल उसकी लंबाई रखना, ऐसे ये 4, ये 4 और ये 4, वो धागा 12 अंगुल का हो तो अपनी अंगुल से 12 अंगुल अपन देखेंगे तो वो अपनी कलाई पर फिट होगा। ऐसा कुछ प्रकृति का संयोग है कि अपना जो हृदय होता है वो अपनी मुट्ठी के ही बराबर होता है, वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और अगर बड़ा है तो फिर वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन मानी जाती है, अस्वस्थ अवस्था मानी जाती है। तो ये 12 अंगुल का धागा होता है, वो द्वादशांग का प्रतीक है। और सप्तविंशति तंतु भी है, उसमें 27 धागे होते हैं। वो 27 धागे कौन से 27 धागे हैं, किसके प्रतीक हैं? अभी रक्षाबंधन आएगी ना, तो ये एक नई बात अच्छी सीखने के योग्य है। तो वो 27 क्या है? तो फिर उसमें 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ जोड़ लो, आ गया 27। अब आना ही है इसलिए ऐसा मत बोलो कि आ गया, गिन करके देखो। तो सप्तविंशति तंतुभिः हरिद्र कुंकुमालिप्तम, और उन धागों पर आपको अगर रंगीन बनाने हो धागे तो फिर उन धागों को हरिद्रा यानी हल्दी और कुमकुम, कुमकुम प्रसिद्ध है और कुमकुम का प्रयोग हमने वहाँ देखा था, दक्षिण महाराष्ट्र में नांदनी नाम का एक स्थान है। कौन से जिले में आता है पता नहीं, सांगली में आता है क्या या कोल्हापुर में आता है? जिला कोल्हापुर में आता है ना। तो हमने पहली बार देखो श्रवण बेलगोल का भी महामस्तकाभिषेक हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर जो कुमकुम अभिषेक होता है उसका कोई जोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। पूरे कुमकुम में जल मिश्रित वो पूरे घड़े होते हैं और उससे जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो एक अलग ही दृश्य होता है। तो हरिद्रा कुंकुमालिप्तम, वो जो धागा है वो हल्दी और कुमकुम से आलिप्त होता है, रंगा हुआ होता है। कंकणम व्रत बंधनम,
तो उससे जो कंकड़ बनाया जाता है वो एक अपेक्षा से व्रतों का बंधन होता है। रक्षा बंधन व्रतों का बंधन है, क्योंकि व्रत ही आत्मा की रक्षा करते हैं। और मूल में वो 7 तत्व 9 पदार्थ आदि तो आ ही गए हैं, उसको छोड़ना नहीं। आप ये मत वो समझ लेना कि यहाँ पर सिर्फ द्रव्य व्रतों की बात हो रही है। यहाँ पर सम्यक तो पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक व्रतों की बात है। अब वो पीला रंग और हल्दी का जो और जो कुमकुम का जो गुलाबी रंग, गाढ़ा गुलाबी रंग होता है उसका, वो किसके प्रतीक है? अगर अपन इधर जाकर के देखें, पश्चिम पूर्वी ज्योतिष में जाकर के देखें, तो पूर्वी ज्योतिष में जो भारत में प्रचलन में कम है, लेकिन उत्तर दिशा में जो तिब्बत है या चीन है या उन स्थानों पर 24 रंगों के 24 भाव बताए उन्होंने। कि जैसे गुलाबी रंग उन्होंने पिंक और रोज इन 2 कलर्स को अलग लिया है उन्होंने। तो जो रोज का अर्थ होता है उसको अपन जहां गुलाबी बोलते हैं, गुलाब का अर्थ रोज है, और वो जो पिंक है वो उससे थोड़ा हल्का होता है रोज से। रोज थोड़ा डार्क होता है और पिंक उससे थोड़ा हल्का होता है। पिंक कोमल वर्ण है और रोज जो है वो अपेक्षाकृत ठोस वर्ण है। और उसमें उन्होंने बताया कि पिंक टेंडरनेस, कोमलता का रंग है, और रोज लव, वात्सल्य का रंग है। रोज कलर में उन्होंने जब स्त्री और पुरुष का भेद किया तो बोले कि पिंक स्त्री वर्ण है, रोज पुरुष वर्ण है। ऐसे 24 वर्णों का पूरा चार्ट बना हुआ है उनका। हमने कुछ वर्षों पहले उस पर थोड़ा सा अध्ययन करके देखा तो हमें लगा कि दिव्य ध्वनि में तो सारा ज्ञान का भंडार था, लेकिन इस काल में सब यहाँ वहाँ बिखर गया है, और कुछ कहीं पर एकांतवाद में फंस गया है और कहीं पर कुछ उसका स्वरूप ही विकृत हो गया है। तो अगर अपन स्याद्वाद से हर चीज को समीचीन रूप में घटित करें तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपने लिए हितकारी, कल्याणकारी बात अपने को प्राप्त हो सकती है। तो दिव्य ध्वनि का वर्णन थोड़ा विस्तृत है, इसलिए एक सत्र में उसको पूर्ण न करते हुए, यद्यपि अपन अभी तक जितने प्रातिहार्य पढ़ते आए हैं तो उनका भी अपन ने आगामी सत्रों में कुछ कुछ स्पर्श तो किया ही है, कोई ना कोई जानकारी उसमें जोड़ी ही है। तो दिव्य ध्वनि का जो थोड़ा विस्तार है उसको अपन यहाँ से अपन और गहराई से समझेंगे। दिव्य ध्वनि ऐसी नहीं है जैसा लोग बोलते हैं ना, कि आजकल ऐसे बोलचाल में बोलते हैं ना कि कोई व्याख्याता है और फिर उनके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसको लोग बोलते हैं कि ये गणधर है और वो व्याख्याता जो है वो तीर्थंकर है। तो इतनी बड़ी उपाधियां इतने छोटे स्तर पर प्रयोग करने योग्य नहीं होती। तीर्थंकर और गणधर का स्वरूप आप कभी समझोगे तो फिर आप कभी भी अन्यत्र उन शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं पाओगे, कहीं हो ही नहीं सकता, वो अतुलनीय है। तो अपन आगे और बढ़ेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने
वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।